कभी सोचा है, लड़ाई झगड़े में हम हमेशा एक ही तरह की गालियां क्यों देते हैं? आज हम एक लेखक के तर्क को समझने वाले हैं, जो कहते हैं कि भाई हमारी गालियों की डिक्शनरी को भी अब एक मॉडर्न अपडेट की जरूरत है। हाँ, वही वाली हम सब ने सुनी है और शायद कभी दी भी है ना। गुस्से में ये शब्द पता भी नहीं चलता कब जुबान पर आ जाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गालियाँ सिर्फ ऑफेंसिव हैं या फिर फ्रैंकली अब ये पुरानी भी हो चुकी हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक किस्सा देखते हैं, जो इस पूरी प्रॉब्लम को एकदम साफ कर देगा। तो सोचिए, सीन है एक पब्लिक चौराहे का। दो लोग आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं, माहौल एकदम गर्म है। और तभी सीन में एंट्री होती है दो लोगों की, जो बीच बचाव करके मामला शांत कराने की कोशिश करते हैं। वो लड़ने वालों में से एक को साइड में ले जाके समझाते हैं, यार देखो, माँ बहन की गाली मत दो। सुनने में तो बिल्कुल सही सलाह लगती है ना। लेकिन कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। कुछ ही देर बाद ये जो बीच बचाव करने वाले लोग थे, उनकी खुद की किसी से बहस हो जाती है। और गेस व्हाट, वो खुद भी ठीक वही गालियां देने लगते हैं जिसके लिए अभी दूसरों को मना कर रहे थे। तो ये हुआ क्या? लेखक कहते हैं कि इसका कारण बहुत सिंपल है। उन्हें बस वही गालियां आती हैं जो उन्होंने बचपन से सीखी हैं। और जब गुस्सा आता है ना, तो दिमाग अपने आप उन्हीं पुरानी रटी रटाई गालियों पर चला जाता है। और यही किस्सा हमें सीधे लेखक के मेन पॉइंट पर ले आता है कि भाई अब टाइम आ गया है अपनी गालियों के आर्सेनल को अपग्रेड करने का। लेखक का कहना है कि ये जो पुरानी मिसोजिनिस्टिक गालियां हैं ना, इनको छोड़ने का वक्त आ गया है। मतलब वो गालियां जो औरतों को निशाना बनाती हैं। उनका तर्क है, अगर हम मर्द हैं तो नई मर्दाना गालियां होनी चाहिए, मतलब सीधी और टू द पॉइंट। सीधी सी बात है, हर भाषा समय के साथ बदलती है, तो फिर गालियां क्यों नहीं? और आज की दुनिया में गालियां ऐसी होनी चाहिए जो लेडीज एंड जेंट्स सबके सामने दी जा सके। इसका मेन प्रिंसिपल ये है, गाली देनी है तो उस इंसान को दो, उसके घर वालों को क्यों बीच में लाना? सिंपल। तो फिर सल्यूशन क्या है? लेखक ने कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी सुझाए हैं, चलिए देखते हैं। तो ये फर्क है पुराने और नए स्टाइल में। एक तरफ है वो क्लासिक गालियां जो पूरे परिवार को लपेटे में ले लेती हैं, और दूसरी तरफ है मॉडर्न टारगेटेड गालियां जो सीधे निशाने पर लगती हैं। ये कुछ हिंदी ऑल्टरनेटिव्स हैं जो लेखक ने सुझाए हैं। ध्यान दीजिए, ये सारी गालियां पर्सनल हैं, जैसे निकम्मा, दो कौड़ी का इंसान, फट्टू। कोई कोलैटरल डैमेज नहीं। और ये रहे कुछ इंग्लिश के उदाहरण। यहाँ भी वही प्रिंसिपल है, फोकस उस इंसान पर है, उसकी फैमिली पर नहीं। तो इन सब से हमें क्या समझ आता है? चलिए इसका निचोड़ देखते हैं। बात बस इतनी सी है, हम गुस्से में भी जो शब्द चुनते हैं ना, वो हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हमारी सोच, हमारे वैल्यूज और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसकी झलक देते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या अब हमारी गालियों को भी एक एवोल्यूशन की जरूरत है? क्या हम थोड़े और क्रिएटिव और पर्सनल और शायद, बस शायद, थोड़े और सभ्य तरीकों से एक दूसरे को बेइज्जत नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है ना?